इस वीडियो में नेताजी का चश्मा, पिछली वीडियो में मैंने स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय और 2 गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर करवाए थे। अब आगे हम तीसरा कर रहे हैं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती की सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। इसके आधार पर देखिए प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का लेखक पाठ नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। अब देखिएगा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? हमने पढ़ा है कि वह इसलिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला जो कैप्टन था उसकी मृत्यु हो गई थी। पान वाला उदास क्यों था? पान वाला भी हमने पढ़ा है कि कैप्टन की मृत्यु हो जाने के कारण। प्रश्न नंबर 5, धोती से आंख पोंछने से पान वाले की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? धोती से आंख पोंछने से पान वाले की दुखपूर्ण मनोवृत्ति का पता चलता है। अब हम गद्यांश नंबर 4, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय सतली में, यानी कि कस्बे की जो मूर्ति है उसमें सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। नेक्स्ट पेज दिखाइए। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब इसमें प्रश्न बन रहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक में संकलित है? क्षितिज भाग 2 में। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। अब आगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कस्बे में घुसने से पहले हालदार साहब ने क्या सोचा? देखिए एक बार आप फिर दिखाइएगा। चलो इसी के अंदर आप ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो। क्योंकि हालदार साहब ने सोचा, इसी के अंदर लाइन दिए हुआ है, कस्बे की हृदय सतली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि हालदार साहब की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो कि परीक्षा उपयोगी है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते? या कैप्टन चश्मे वाले का चरित्रांकन कीजिए, यानी किसकी चरित्र की विशेषता बताइए। उत्तर, चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह शरीर से कमजोर, बूढ़ा और लंगड़ा था, लेकिन वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उस पर चश्मा लगा देता था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देख कर के लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह बताता है कि लोगों में अभी भी देश प्रेम की भावना जिंदा है, उनमें देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना। नेक्स्ट पेज देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए या पान वाले के चरित्र की विशेषता बताइए। देखिए, पान वाला एक काला मोटा आदमी था, उसके दांत लाल काले थे। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद, यानी उसका पेट, गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। उसके पास कस्बे की जानकारी थी, वह मन का अच्छा था, कैप्टन का मजाक उड़ाता था, पर उसकी मृत्यु पर वह दुखी भी था। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को ऊपर ले लीजिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति
पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले की ये टिप्पणी बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही गलत है। उसे तो कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह नेता की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। वह एक देशभक्त व्यक्ति था। निश्चय ही कैप्टन के बारे में पान वाले का ये कथन जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रश्न नंबर 5, नेताजी का चश्मा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये नेताजी का चश्मा कहानी का क्या संदेश है, या नेताजी पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए, या नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश प्रेम का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति के लिए न फौजी होना जरूरी है, न शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, देश प्रेमी हो सकता है। ऊपर देखिएगा, इस कहानी का यही संदेश है कि हमें अपने देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। यह कार्य देश के अमीर लोग भी कर सकते हैं और गरीब लोग जो है वो दोनों ही कर सकते हैं।